कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए ऐसी बुरी खबर आई है जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई होगी। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। हर बार राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। इस बार भी राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। जेनजी और युवाओं को अपने पाले में लाकर राहुल गांधी ने सरकार और बीजेपी को घेरने की खूब कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होते नहीं दिख रहे। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से लेकर जातीय जनगणना और जेनजी की नाराजगी जैसे मुद्दे देश की राजनीति के केंद्र में है। विपक्ष का दावा है कि इन ज्वलंत मुद्दों के कारण जनता सत्तारूढ़ पार्टी से खफा है, जिसका असर आगामी विधानसभा और साल 2029 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग लगातार जेनजी का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष को झटका लगता दिख रहा है। पीएम मोदी की रणनीति की वजह से बीजेपी विपक्ष से काफी आगे है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी इन दिनों मनुस्मृति को लेकर हमला बोल रहे हैं और महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी उन पर सवाल उठा रही है कि वो सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति पर हमला बोलते हैं, जबकि दूसरे धर्म के बारे में चुप रहते हैं। राहुल गांधी 3 तलाक से लेकर तमाम मुद्दे पर इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं इस बीच देश के लोगों ने साफ कर दिया है कि उन्हें पीएम मोदी पर ही भरोसा है। दरअसल अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन होगा? इस सवाल का जवाब इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे में से सामने आया है। सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी अब भी सबसे पसंदीदा चेहरे बने हुए हैं। उनके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम आता है। तीसरे नंबर पर जो नाम सामने आया है वो भी काफी अहम और चौंकाने वाला है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता पिछले कुछ सर्वे में लगातार बढ़ती दिखाई दी है। वहीं इसके बावजूद प्रधानमंत्री पद की पसंद के मामले में नरेंद्र मोदी उनसे काफी आगे हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ अब भी मजबूत है। वहीं राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का नाम सामने आया है। इस सर्वे के आंकड़े के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के लिए 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है, यानी कि करीब आधे लोगों ने मोदी के पक्ष में राय दी। वहीं पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 27% लोगों का समर्थन मिला। ऐसे में अब भी राहुल गांधी पीएम मोदी से काफी पीछे हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 9% वोट के साथ तीसरे नंबर पर अपना मुकाम हासिल किया। उनका नाम प्रधानमंत्री पद की पसंद में तीसरे स्थान पर आना खास चौंकाने वाला है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच पसंद के मामले में 22% का बड़ा अंतर है। दर्शकों, दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बाद आए इस सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 185 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को 32 सीटें मिलने की बात कही गई है। यानी इस सर्वे से ये तो साफ है कि अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो केंद्र में एनडीए को बहुमत मिलेगा। 1 जुलाई से 25 अगस्त 2026 के बीच हुए इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 45% वोट और इंडिया गठबंधन को 39% वोट, अन्य को 16% वोट मिलेंगे। वहीं अगर सीट के लिहाज से देखा जाए तो ये सर्वे बताता है कि बीजेपी को 261 सीटें जबकि कांग्रेस को 106 सीटें मिलेंगी। अन्य दलों को 16 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। ऐसे में साफ है कि सीजेपी और विपक्ष के लोग लाख भ्रम फैलाएं, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 326 सीटें और 45% वोट शेयर मिलेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन को 185 और अन्य पार्टियों को 32 सीटें मिलने का अनुमान है। पार्टी वाइज बात की जाए तो बीजेपी ही बहुमत का आंकड़ा अकेले दम पर पार कर सकती है। सर्वे में बीजेपी को 262 सीटें, कांग्रेस को 106 सीटें, अन्य को 176 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में सीजेपी के आंदोलन के बाद जो लोग सपना देख रहे थे कि 2029 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। देश के लोग अब भी मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें